हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन पाठशाला। सबसे पहले मैं अपने गुरुजी और पूरी मृत्युंजय योग केंद्र की टीम को धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने मेरा ये कंटेंट सबसे ज़्यादा पसंद किया। और इस कंटेंट को बनाने का बहुत स्पेशल रीज़न तो नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है आज भी। और ये वीडियो की जो सीरीज़ है वो मैं अपने एक सब्सक्राइबर के लिए आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। आई होप वो मेरे वीडियोस देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है, चाहे आप किसी डिसऑर्डर की बात करें, मेंटल डिसऑर्डर की बात करें या नॉर्मल लाइफस्टाइल के बारे में बात करें, सभी के लिए उपयोगी है। तो इमोशनल डाइट क्या होती है पहले वो जान लेते हैं। जैसे हम फिज़िकली जैसे हमें भूख लगती है, वैसे ही हमारा ब्रेन भी एक हंगर उसके अंदर होती है। मतलब हमें ब्रेन के थ्रू भूख कैसे लगती है, हमारे दिमाग को कौन सी भूख लगती है और कैसे लगती है। तो इसका जो संबंध है वो हार्मोन से होता है। हमारी जो इमोशनल हेल्थ है वो हार्मोन्स की वजह से चेंज होती है। यूजुअली लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे ये तो सब मन की ही बातें हैं केवल। लेकिन हमारे जो शरीर है उसकी जो एक जो फिज़िकल लेवल पे हम जब बात करते हैं तो ब्रेन भी एक ऑर्गन ही है जिसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो कैसे अब हम जानेंगे कि हम इसको कैसे ठीक करेंगे, कैसे हम अपनी इमोशनल डाइट का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम उन केमिकल्स के बारे में जान लेते हैं जो ब्रेन में रिलीज़ होते हैं। पहला होता है सेरोटोनिन, दूसरा होता है डोपामाइन और तीसरा होता है ऑक्सीटोसिन। सेरोटोनिन जो होता है वो मूड स्टेबलाइज़र होता है, यानी कि हमारे मूड को स्टेबल रखता है। तो मूड को स्टेबल रखने के लिए सेरोटोनिन रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में। जैसा कि हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो वो सेरोटोनिन की वजह से लगती है। जब हम बहुत ज़्यादा खुश फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, तो वो हम सेरोटोनिन की वजह से करते हैं। तो सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए हमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेना चाहिए, नट्स खाने चाहिए और चॉकलेट्स वगैरह से भी इसमें हेल्प मिलती है। लेकिन क्योंकि हमारा शरीर जो है वो नेचुरल चीज़ें जल्दी डाइजेस्ट कर लेता है, वो उसके लिए ज़्यादा अच्छी होती है, तो हम लोग ड्राई फ्रूट पे ज़्यादा फोकसिंग रहते हैं। फ्रूट जूस या अच्छे जो संतरे वगैरह होते हैं उनसे हमारी बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज़ हो। सेरोटोनिन रिलीज़ करने के लिए कुछ और भी काम किया जा सकता है, जैसे कि आपकी कोई फेवरेट चीज़ें करिए। जैसे फेवरेट जो आपकी हॉबीज़ हैं, जैसे किसी को पेंटिंग का शौक़ होता है, जनरल लिखने का शौक़ होता है या म्यूज़िक सुनना पसंद है। म्यूज़िक में ऐसे म्यूज़िक मत सुनिए जिससे आपका मूड स्टेबल होने की जगह और कहीं पहुंच जाए। तो म्यूज़िक भी अच्छे वाले सुनिए। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यदि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जैसे अदर इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उस केस में आप भजन वगैरह सुन सकते हैं और शास्त्रीय म्यूज़िक सुनिए। ऐसी चीज़ें सुनिए जिससे आपकी हेल्थ पे अच्छा असर पड़े। और कुछ मेलोडियस ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स होते हैं वो भी आप सुन सकते हैं यदि शास्त्रीय म्यूज़िक नहीं पसंद है तो। और बाकी भजन में भी आप थोड़ा सा फिल्मी टच लेके भी सुन सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें करके भी आप सेरोटोनिन को बढ़ा सकते हैं, सेरोटोनिन को रिलीज़ करवा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे आप मतलब अच्छे से कुछ और भी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, बाहर सोशलाइज़ हो सकते हैं, थोड़ा बाहर घूम सकते हैं। यदि आपको शॉपिंग पसंद है तो वो भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से आप अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं और फिर योगा तो है ही। तो अब बात करते हैं डोपामाइन की। डोपामाइन कैसे रिलीज़ होता है? डोपामाइन के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि जो एक मोटिवेशन होता है वो 2 तरीके का होता है। रीइंफोर्समेंट, इसका बहुत जो एक सटीक एग्जैक्ट वर्ड है वो है रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट भी 2 तरीके के होते हैं, वन इज़ नेगेटिव एंड द अदर वन इज़ पॉजिटिव। तो अब जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि हमारे टीचर्स ना कभी-कभी हमें बहुत ज़्यादा डाँट देते हैं
किसी को डाँट के समझाते हैं लेकिन किसी को प्यार से समझाते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि जिस व्यक्ति को डाँट की ज़रूरत है, उसे डाँटा जाता है और जिस व्यक्ति को प्यार से समझाना चाहिए, उसे प्यार से समझाया जाता है। बट इसमें एक करेक्शन है, जिसको आप बता रहे हैं, उसे ये बात पता होना चाहिए कि उसे डाँटा क्यों जा रहा है और उसे प्यार से क्यों बताया जाता है। जब तक उसको पता ही नहीं होगा, तो वो उस पे काम कैसे करेगा? मेडिकल हिस्ट्रीज़ में पेशेंट पे ये चीज़ थोड़ा-सा जो डाँटने वाली है वो कम लागू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है वो वहीं अटकी हुई है। वो आपके बारे में जो ट्रस्ट जो ब्रेकिंग होता है, जैसे जैसे ट्रस्ट का इश्यू आता है, विश्वास नहीं होता सामने वाले को आपके ऊपर, तो इस वजह से वो चीज़ हो जाती है। उसमें गलती उनकी नहीं है जो जिससे आप डाँट के समझा रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहा, वो उसकी गलती नहीं है। क्योंकि मैंने अभी बताया ब्रेन इज़ अ ऑर्गन, ये आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्या तरीका क्या है फिर इस चीज़ का? सपोज़ कीजिए आपकी कोई हैबिट है, आप आप क्या करते हैं, जैसे जब इस चीज़ में ये चीज़ होती है, जब सामने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो उसका मतलब है कि वो बोलने में ज़्यादा संतुष्ट है। तो पहले एक काम करिए, या तो उसकी पूरी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद अपनी बात रखिए, या फिर जब तक वो सुनने की हैबिट नहीं डालेगा, वो आपकी बात को नज़रअंदाज ही कर देगा, वो बोलने में ज़्यादा विश्वास करेगा। मतलब इसमें एक चीज़ हो रही है कि वो सुन नहीं रहा आपकी बात, वो सिर्फ बोलने में यकीन रखता है। तो उसके लिए आप उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। उस व्यक्ति को आप कहीं पर थोड़ी देर के लिए शिफ्ट कर दीजिए उसका मूड। उसे मतलब कॉन्शियस लेवल पे लेके आइए, जैसे उसको किसी काम में व्यस्त रखिए। जैसे पहले गुरु करते थे ये चीज़ें। जैसे बच्चा यदि टीचर की बात नहीं सुनता था, तो उससे थोड़ा-सा परिश्रम करवाया जाता था। उससे पूरे आश्रम की झाड़ू लगवाई जाती थी, तो उससे थोड़ा उसका दिमाग वहाँ से हट जाता था। तो हट जाने की वजह से क्या होता था, उसके दिमाग में जो ज़िद बनी हुई है कि नहीं मैं ही सही हूँ, तो वो धीरे-धीरे लेवल अप करने के लिए वो ऐसी चीज़ें करते थे, जब तक वो शांत नहीं हो जाता। और जैसे ही वो शांत होता था, फिर वो अपनी बात रखते थे। तो इतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के कारण वो उसे समझाने में सक्षम होते थे। तो यही चीज़ आपको उसके साथ करनी है जो आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपकी बार-बार डाँटने पर भी नहीं समझा पा रहा, मतलब नहीं समझ पा रहा। इस तरीके से आप उसे ठीक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो मैंने बताया कि प्यार से भी समझाया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि उस व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपके लेवल से थोड़ी कम या थोड़ी बराबर ही है, तो आप उसको बता दीजिए नॉर्मली, तो भी वो आपकी बात सुन सकता है। बशर्ते ये देखिए कि वो आपकी बात सुन रहा है या नहीं, क्योंकि सुनने का जो रिस्पॉन्ड है वो 1 टू 1 कम्युनिकेशन होना चाहिए, ना कि अदर देन डिस्कशन, अदर देन डिस्ट्रैक्ट होने के। वो आपकी बात को बिल्कुल 1 टू 1 कॉन्वर्सेशन, जैसे कि आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप एग्जैक्ट वही बताते हैं जो सामने वाला जिसमें इंटरेस्टेड है सुनने में, ना कि कहानियाँ। क्योंकि यूजुअली लोग यही करते हैं, कम्युनिकेशन ब्रेक इस वजह से ही होता है। आपने कुछ कहा तो अगले ने उस पर स्टोरी सुनाना चालू कर दिया या सफाई देना शुरू कर दिया, तो उस वजह से वो चीज़ कम ज़्यादा होते होते आर्ग्यूमेंट बन जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये था सेरोटोनिन और डोपामिन के बारे में। अब हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का मतलब लिटरली एक अटैचमेंट है। जैसे किसी को किसी से अटैचमेंट हो गया, आप जैसे कि ट्रस्ट है तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा विश्वास है सामने वाले पे, मतलब किसी पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो ऑक्सीटोसिन भी एक लेवल पर ही होना चाहिए। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं तो हम एकदम से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवर एक्साइटमेंट हो जाता है, उससे बोलते चले जाते हैं, बिल्कुल उसके जैसे जहाँ वो जाएगा वहीं उसके पीछे जाएंगे, तो ये चीज़ हो जाती है। तो वो आप कैसे लेवल अप करेंगे? तो उससे कहिए ना कि मतलब जैसे कि उसमें भी ट्रस्ट का ही इशू है। ट्रस्ट का इशू कैसे है, मतलब नेगेटिव की जगह बहुत अत्यधिक पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव हर चीज़ में अच्छा और अच्छा ही देखना केवल। लेकिन अच्छा में बुरे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बुरे पे काम भी करना पड़ता है।
सो इसमें क्या होगा कि जिस व्यक्ति को आपसे अटैचमेंट है, आप अदर जैसे चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप उसको रिलैक्स करने के लिए क्या करेंगे फिर? आप उसे थोड़ा टाइम दीजिए। जैसे कि आप किसी अपने वाले की बात कीजिए, जैसे अपने फेवरेट सर्कल से थोड़ा बीच में जाइए, तो वो थोड़ा देर के लिए हर्टेड फील करेगा। थोड़ी देर के लिए लगेगा अरे यार मुझे इग्नोर कर दिया, अब मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा, अब मेरे से कोई कुछ कह ही नहीं रहा। तो इससे क्या होगा, उसको ये समझ में आएगा कि अच्छा है, इस पर्टिकुलर व्यक्ति की लाइफ में और भी लोग हैं। और उन लोगों के बारे में आप उससे डिस्कस भी करिए। आप बोलिए आज फलाने व्यक्ति ने ना मुझे इस जगह बुलाया है, मेरे को ज़रूरी काम है, वहाँ भी जाना है मुझे। ऐसा मैं उसको डांटना नहीं, मतलब उसको उस तरीके से मत कहिएगा, क्योंकि वो आपसे अटैच है। तो अटैचमेंट को आप नेगेटिव टोन में आप उसको नहीं पेश कर सकते। सो ये कुछ तरीके थे आपके ब्रेन केमिस्ट्री कैसे आप मैनेज कर सकते हैं आपके साथ वाले के साथ और आपके स्वयं के साथ। ये कुछ तरीके मैंने बताए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ साथ मैं योगा पे वीडियोस तो बनाती ही हूँ, तो प्राणायाम के लिए सबसे बेस्ट है आपकी ब्रेन एक्सरसाइज के लिए। अच्छे फाइबर वाले फूड्स और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बने रहिए एन पाठशाला के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।